हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले एक बात समझते हैं। हमने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि भाई कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ये कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स। अब कोई रिएक्शन कितनी तेज होगी कितनी स्लो होगी ये बात बताती है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। अब उसमें भी क्या, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? जैसे सिंपल सी भाषा में समझते हैं भाई। जैसे हमारे पास में मिल्क है। अब ये मिल्क किस में कन्वर्ट हुआ? कर्ड में कन्वर्ट हुआ, दही में कन्वर्ट हुआ। अब ये मिल्क को दही में कन्वर्ट होने के लिए लगभग 7-8 घंटे लगते हैं। तो 1 सेकंड में कितना मिल्क दही में कन्वर्ट हुआ, इसी को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग। कैसे भाई? अगर हमारे पास में कोई केमिकल रिएक्शन है तो एक तो होगा सबस्ट्रेट जिसको अभिकारक बोलते हैं, और एक होगा प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट से किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। तो कैसे? किसी अभिकारक में इकाई समय में अभिकारक तथा उत्पाद में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, या किसी अभिक्रिया में इकाई समय में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो अभिक्रिया का वेग कैसे? इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली dx डिवाइड बाई dt। देखो इकाई समय कैसे? अगर मैं इस डेल्टा टी की वैल्यू को 1 लूं तो ये dx जो कॉन्सेंट्रेशन में, सांद्रता में जो चेंज आ रहा है वो अभिक्रिया के वेग के बराबर ही तो हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में? क्वेश्चन आता है, देखो जैसे क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग लिखिए। आप इसको साथ के साथ नोट करते हुए चलिएगा, या पहले समझ लीजिए फिर नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे आया हुआ है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग लिखिए। तो रिएक्शन है A प्लस बी, कोई हमारे पास में सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं C प्लस डी। तो अभिक्रिया का अगर वेग लिखना है तो अभिक्रिया का वेग कैसे लिखते हैं? जनरली हमें पता है सर जी, अभिक्रिया का वेग लिखते हैं dx डिवाइड बाई dt। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर सपोज करो मैं इसमें परिवर्तन लिखूं तो अभिक्रिया का वेग क्या लिखेंगे? इसके लिए dA की सांद्रता। देखो ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है सांद्रता को, कॉन्सेंट्रेशन को। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? dA की सांद्रता डिवाइड बाई dt इक्वल टू, अगर B की लिखेंगे तो कैसे? dB की सांद्रता डिवाइड बाई dt। ये हमारे पास में अभिकारक है। अब ये दो बने प्रोडक्ट, तो इसको कैसे लिखेंगे? इक्वल टू dC की सांद्रता डिवाइड बाई dt इक्वल टू, D के लिए अगर लिखें तो D की सांद्रता डिवाइड बाई dt। अब देखो हमें पता है भाई, अगर सपोज करो मिल्क से दही बन रही है तो मिल्क तो खत्म होता जा रहा है, दही बनती जा रही है। इसका मतलब अभिकारक तो खत्म होता जा रहा है, दही बनती जा रही है। तो क्या करेंगे? जो हमारे पास में अभिकारक है उस पर लगा देंगे उसका वेग से पहले माइनस। तो माइनस dA डिवाइड बाई dt। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि इसकी सांद्रता कम होती जा रही है। माइनस dA डिवाइड बाई dt इक्वल टू माइनस dB की सांद्रता डिवाइड बाई dt इक्वल टू, ये तो प्रोडक्ट है, ये बन रहे हैं, तो इसमें क्या लगा देंगे? प्लस dC की सांद्रता डिवाइड बाई dt। D के लिए लिखें तो प्लस dd की सांद्रता डिवाइड बाई dt। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 9y 5b प्रोडक्ट बने 2a प्लस 3b। अगर इसके लिए अभिक्रिया का वेग लिखें तो अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे? अभिक्रिया का वेग लिखेंगे कैसे? देखो पहले अभिक्रिया का वेग लिखने के लिए अगर y के लिए लिखे तो इक्वल टू dy की सांद्रता डिवाइड बाई dt इक्वल टू, b के लिए dB की सांद्रता डिवाइड बाई dt इक्वल टू, a के लिए dA की सांद्रता
डिवाइड बाई डी टी, बी के लिए इक्वल टू डी बी की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी। अब देखो, अभी हमें पता है कि जो y है हमारे पास में क्या सबस्ट्रेट है, अभिकारक है, और बी भी, तो इनकी सांद्रता तो कम होगी, इनकी सांद्रता बढ़ेगी, तो इनसे पहले लगा देंगे माइनस। ठीक है, माइनस लगा दिया यहाँ पर माइनस, और इनकी सांद्रता से पहले लगा दिया प्लस, प्लस लगा दिया। अब इनके साथ में जो ये कोफिशिएंट है ना 9 और 5, इनको क्या करेंगे, इनको उल्टा करके लटका देंगे। कैसे? अगर y के साथ में 9 था तो इसको क्या करेंगे 1/9, b के साथ में 5 था तो b के पास में इसको 1/5 उल्टा करके लटका दो। अगर a के साथ में 2 था कोफिशिएंट तो इसको लिख देंगे 1/2, यहाँ पर 3 था तो इसको लिख देंगे 1/3। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 2/3a प्लस 1/2b, रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट बनता है 1/2c प्लस 5/3d। तो अभिक्रिया के अगर वेग लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अभिक्रिया का वेग इक्वल टू, देखो मैंने क्या कहा, अगर अभिकारक हमारे पास में तो पहले क्या लगा देंगे माइनस। ठीक है, माइनस लगा दिया। उसके बाद में जो उसका कोफिशिएंट है उसको क्या कर देंगे उल्टा कर दो। ये 2/3 है तो इसको 3/2 लिख दो, 3/2। डी ए की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू, अभिकारक माइनस 1/2 है तो उल्टा कर दो 2, डी बी की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू, इसको क्या, ये प्रोडक्ट बन रहा तो प्लस आएगी, तो प्लस 1/2 है इसको उल्टा कर दो तो 2 डी सी की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी, ये भी प्रोडक्ट है तो क्या इक्वल टू प्लस 5/3 है इसको उल्टा कर दो 3/5, डी की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी। तो ऐसे हम अभिक्रिया का वेग कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप सभी इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और अगर ऐसे पढ़ना अच्छा लगा, समझ आया, तो आप बता दीजिएगा, मैं इसी के जैसे और भी इस कंप्लीट चैप्टर के लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो अभी पढ़ते रहिए, बोर्ड